प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था इन गंभीर चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में किस रूप में आगे बढ़ रही है, उसका प्रमाण है 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत की वैश्विक जो ग्रोथ है वो वैश्विक ग्रोथ की 2 गुनी अधिक गति से बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अर्थात भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार बहुत मजबूत है। परंतु राहुल गांधी जी, जो कि अभी अभी अपनी विदेश यात्राओं के खर्चे के भुगतान संतुलन में बुरी तरीके से फंस गए हैं और जो विगत लंबे समय से भारत में भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत अराजकता उत्पन्न करने में असफल हो गए हैं, वो अब आर्थिक जगत में भ्रम और अव्यवस्था की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ गति से चल रही है और विश्व के प्रमुख आर्थिक संगठन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की अर्थव्यवस्था में यह सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी विगत लंबे समय से सदैव हमारा उन पर सीधा कहना है कि भारत की आर्थिक संस्थानों पर भ्रामक प्रचार कर रही है। इन्होंने कहा था एलआईसी बर्बाद हो गई। एलआईसी का पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई। मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूं। 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2025-26 में हुआ है। इन्होंने कहा था एचएएल को ध्वस्त कर दिया। एचएएल के पास ऑल टाइम हाई ऑर्डर है 80,000 करोड़ से ऊपर का। अब तो उनका 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का उनके पास ऑर्डर बुक हो गई है। परंतु मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, हमेशा आप विदेश की कंपनियों के साथ खड़े हुए क्यों नजर आते हैं? 1984 में यूनियन कार्बाइड के साथ खड़े, 1988 में बोफोर्स के साथ खड़े, उसके बाद हॉवित्जर के साथ खड़े, उसके बाद अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े, उसके बाद चाहे विदेशी मीडिया संस्थान हो, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, उनके साथ खड़े, उसके बाद ग्रेटा थंडबर्ग की रिपोर्ट के साथ खड़े, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ खड़े। आज देश राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से यह जवाब जानना चाहता है कि हमेशा आपका साथ विदेशी कंपनियों के साथ आपका हाथ क्यों मिला रहता है और भारत के हर संस्थान पर, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, आपका आघात क्यों रहता है? इसका कारण कोई रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुआ कांग्रेस पार्टी का करार है या भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए तार हैं। तो एक तरफ अभी प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हुआ जिससे हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 70% बढ़ेगा, उसका भी विरोध है। $5 बिलियन का निवेश आएगा, उसका भी विरोध है। सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण उससे वृद्धि होने वाली है, शक्ति मिलेगी, उसका भी विरोध है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमेशा भारत के हर व्यवस्था के ऊपर आघात करने के पीछे ये किसका हाथ है, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।